हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने थ्रेशिंग का जो है इंट्रोडक्शन पहले देखा था कि थ्रेशिंग क्या होती है। एक बार हम इसको दोबारा अच्छे से एक बार देख लेते हैं। थ्रेशिंग देखो क्या होता है। थ्रेशिंग इज़ अ कंडीशन और a situation when the system is spending a major portion of its time in serving the page faults but the actual processing done is very negligible। ठीक है, तो आप एक बार ग्राफ देखिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ग्राफ क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ता है वैसे वैसे आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, अभी कैसे होता है। द बेसिक कंसेप्ट इन्वॉल्व इज दैट इफ अ प्रोसेस इज एलोकेटेड टू फ्यू फ्रेम्स, मतलब अगर प्रोसेस को बहुत कम फ्रेम्स आपने दिए देन देयर विल बी टू मैनी एंड टू फ्रिक्वेंट पेज फॉल्ट्स। ठीक है, एज अ रिजल्ट नो यूजफुल वर्क वुड बी डन बाय द सीपीयू एंड द सीपीयू यूटिलाइजेशन वुड फॉल ड्रेस्टिकली। ठीक है, ये होना ही है। अब देखो इसको मैनेज करने के लिए क्या करता है, आपका जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो कुछ और प्रोसेसेस को मेमोरी के अंदर लोड करवाने की कोशिश करता है और इंक्रीज़ जो है वो करवाने की कोशिश करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और जैसे जैसे वो इसको डिग्रीज जो है वो इंक्रीज़ करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को, तो ये जो ये प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा सीवियर हो जाती है इन द सीपीयू यूटिलाइजेशन ट्रिगरिंग अ चेन्ड रिएक्शन ऑफ हायर पेज फॉल्ट्स। ठीक है, तो जो एक चेनिंग रिएक्शन चालू हो जाती है और फॉल्ट्स आपके और ज़्यादा बढ़ जाते हैं बाय एन इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो इसको आप क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। तो ये ग्राफ जो है आप बना सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो इसके लिए तो एक मॉडल यूज़ होता है, इसको बोलते हैं लोकेलिटी मॉडल। तो ये क्या करता है, लोकेलिटी मॉडल इज ए सेट ऑफ पेजेस दैट आर एक्टिवली यूज्ड टुगेदर। तो इसको आप लोकेलिटी बोलते हैं। तो लोकेलिटी क्या है कि भैया इस लोकेलिटी में कौन कौन से एक जैसे लोग रहते हैं। तो लोकेलिटी इज ए सेट ऑफ पेजेस दैट आर एक्टिवली यूज्ड टुगेदर। The locality model states that as a process executes, it moves from one locality to another। तो आपका प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है तो उस हिसाब से उसकी लोकेलिटी चेंज होती जाती है। ए प्रोग्राम इज जनरली कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिफरेंट लोकेलिटीज विच में ओवरलैप। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड इट डिफाइंस ए न्यू लोकेलिटी वेयर मेमोरी रेफरेंसेस आर मेड टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फंक्शन कॉल। ठीक है, इट्स लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, राइट। तो आप दोबारा पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड इट डिफाइंस अ न्यू लोकेलिटी वेयर मेमोरी रेफरेंसेस आर मेड टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फंक्शन कॉल। तो आपके फंक्शन कॉल्स के इंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ रेफरेंस हो रहे होंगे मेमोरी में उस हिसाब से इसकी लोकेलिटी को चेंज होती जाएगी। तो ये आपके लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं उस पर डिपेंड करता है। सिमिलरली द व्हेन द फंक्शन इज एग्जीटेड द प्रोसेस लीव दिस लोकेलिटी। ऑब्वियस बात है। तो लोकेलिटी आपने क्या समझा, जहाँ आपके सेम अलाइक प्रोसेसेस रन हो रहे हैं और उस टाइम पर वो आपकी लोकेलिटी हो गई है। ठीक है, अब इसको हैंडल करने के लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए एक मॉडल आता है वर्किंग सेट मॉडल। ये क्या करता है, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द अबव स्टेटेड कंसेप्ट ऑफ लोकेलिटी मॉडल। द बेसिक प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ वी अलोकेट इनफ फ्रेम टू ए प्रोसेस to accommodate its current locality, it will only fault whenever it moves to the some new locality। आपने मतलब सुटेबिलिटी बैठा रखी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम और फॉल्ट कब आएगा, जब आपको कोई नई लोकेलिटी में उसको शिफ्ट करना चाहेंगे, सिर्फ तभी वो पेज फॉल्ट देगा। अदरवाइज आपने उसको इनफ साधन दे रखे हैं तो वो कुछ भी फॉल्ट दिखाने वाला नहीं है। बट इफ़ द अलोकेटेड फ्रेम्स आर लेसर, तो आपने जो अलोकेट करवाए हैं फ्रेम्स अगर वो कम हैं, देन द साइज ऑफ द करंट लोकेलिटी, जो आपने साइज़ आपकी करंट लोकेलिटी का है उससे कम फ्रेम्स अगर आपने कराए द प्रोसेस इज बाउंड टू थ्रैश। ठीक है, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं थ्रैशिंग क्या होती है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बेस्ड ऑन ए पैरामीटर ए द वर्किंग सेट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ पेजेस। ये ध्यान देना, द सेट ऑफ पेजेस in the most recent a pages references, hence all the actively used pages would always end up being a part of the working set। ठीक है,
द एक्यूरेसी ऑफ द वर्किंग सेट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए। तो सब कुछ आपका क्या चलने वाला है, पैरामीटर ए के ही इर्द गिर्द चलने वाला है, ठीक है। इफ़ ए इज़ टू लार्ज देन द वर्किंग सेट्स में ओवरलैप, आई गई बात समझ में। अगर बहुत ज़्यादा है तो आपके ओवरलैप हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ ए द लोकेलिटी माइट नॉट बी कवर्ड एंटायरली। तो ये दोनों इसके प्रोज एंड कॉन्स अपने साथ साथ लेके चलती है ये। इफ डी इज द टोटल डिमांड फॉर द फ्रेम्स and is the working set size for a process. Now if m is the number of frames available in the memory, there are two possibilities. आपका जो टोटल डिमांड है और m क्या है, m इज़ द नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो अगर आपके डिमांड ज़्यादा है और फ्रेम्स आपके पास में कम हैं तो क्या होगा, टोटल डिमांड एक्सीड द नंबर ऑफ फ्रेम्स, देन थ्रेशिंग विल अकर एज सम प्रोसेस वुड नॉट गेट इनफ फ्रेम्स, ठीक है। ये होना ही है। अगर आपकी डिमांड कम हो और आपके पास में फ्रेम्स ज़्यादा हो देन देयर वुड बी नो थ्रेशिंग। तो ये आपके फेवरेबल एक तरीके से कंडीशन हो गई। इफ़ देयर आर इनफ एक्स्ट्रा फ्रेम्स देन सम मोर प्रोसेस कैन लोडेड इन द मेमोरी। ऑन द अदर हैंड इफ summation of the working set sizes exceed the availability of frames, the sum of processes have to be suspended, या फिर आपको उनको मेमोरी से स्विप आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग सेट का एग्जांपल है। The basic concepts involved is that if a process is allocated 2 frames, then there will be too many and too frequent page faults. As a result, no useful work will be done. ये कहानी हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। लोकेलिटी मॉडल के बारे में हम देख चुके हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो यहाँ तक है, राइट। अब देखो पेज फॉल्ट फ्रिक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, A more directed approach to handle thrashing is the one that use page fault frequency concept, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो फेल्ड जो पेज फॉल्ट आपकी रेट है वो आपने सक्सेसफुल लिया है, नंबर ऑफ फ्रेम्स आपने यहाँ लिए हैं, ठीक है। और ये इसका अपर बाउंड है, ये इसका लोअर बाउंड है। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो बढ़ते जाएंगे और आपका जो पेज फॉल्ट जो रेट है वो बढ़ता जाएगा, उसके हिसाब से ये ग्राफ है वो इस तरीके से चलने वाला है, ठीक है। द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद थ्रेशिंग इज दैट हाई पेज फॉल्ट रेट जो है वो थ्रेशिंग की होती है। द कंसेप्ट हेयर इज टू कंट्रोल द पेज फॉल्ट रेट। इफ द पेज फॉल्ट रेट इज टू हाई इट इंडिकेट्स दैट द प्रोसेस हैज़, जैसे आपका जो ये प्रोसेस फॉल्ट रेट है बहुत ज़्यादा हाई है पेज फॉल्ट रेट, then it has few frames allocated to it. On the contrary, a low page fault rate indicates that the process has too many frames. तो ये हमने ऊपर भी बात देख ली थी। अपर एंड लोअर लिमिट्स इसमें दी हुई हैं, क्या करती हैं, कैन बी स्टेब्लिश्ड ऑन द डिजायर्ड पेज फॉल्ट रेट, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। इफ द पेज फॉल्ट रेट फॉल्स बिलो द लोअर लिमिट, अगर ये इस लोअर बाउंड से नीचे आता है, frames can be removed from the process. Similarly, if the page fault rate exceed the upper limit, जो हमने अभी डायग्राम ऊपर देखा, more number of frames can be allocated to the process. तो मतलब अगर आपका लोअर लिमिट से नीचे आता है तो आप क्या करते हो, कुछ फ्रेम्स जो हैं उनको प्रोसेस से बाहर निकालते हो, और अगर आपको लगता है कि पेज फॉल्ट रेट एक्सीड हो गया है अपर लिमिट से भी ज़्यादा, तो आप जो है मोर नंबर ऑफ फ्रेम्स कैन बी एलोकेटेड टू द प्रोसेस। तो हमने जो ग्राफ बनाया है आई थिंक वो जस्टिफाइड है। Here too, if the page fault rate is high with no free frames, then some of the process can be suspended and frames allocated to them can be reallocated to the other processes, ठीक है। तो suspended process can then be restarted later, फिर हम उसको बाद में रेफरेंस कराएंगे किस तरीके से हमको करना है। चलिए अभी के लिए इतना बहुत है।